नमस्कार दोस्तों। कई बार जिंदगी में जो संभव नहीं लगता वही सबसे ज्यादा यादगार बन जाता है। यह कहानी है एक गोरिल्ला जिसका नाम कानो है और एक लड़की आरोही की। कानो एक समझदार और अत्यंत बुद्धिमान प्राणी था जो घने जंगल में रहता था, और आरोही एक छोटी सी नगरी की रहने वाली लड़की थी जिसका मन हमेशा प्रकृति की तरफ खींचता था। दोनों का मिलन न सिर्फ अनोखा था बल्कि एक मिसाल बन गया प्यार और संवेदना की सीमाओं को तोड़ने का। तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक अनूठे प्रेम कहानी को। दरअसल आरोही एक 25 साल की लड़की थी जो प्रकृति और जंगली प्राणियों की शोध करता थी। उसे प्रकृति से अधिक प्रेम था। वह अपनी पढ़ाई के बाद एक प्रोजेक्ट के लिए अमेज़न के घने जंगलों में आई थी। उसका मनुष्य और प्राणियों के बीच संवाद और संबंध पर शोध करने का सपना था। एक दिन जंगल के घने हिस्सों में जब वह अपने कैम के साथ प्राणियों की तस्वीरें खींच रही थी, तब उसका सामना कानो से हुआ। कानो एक भयानक और शक्तिशाली गोरिल्ला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमयत थी जो आरोही को डरने के बजाय प्रभावित कर गई। आरोही कानो की तस्वीरें खींचने लगी और कानो, जो पहले क्रोधित हुआ करता था, इस बार शांत था। उस दिन के बाद कानो अक्सर आरोही के आसपास घूमता रहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक संवेदना का बंधन बनने लगा। कानो एक समझदार प्राणी था जो मनुष्य के हाथ अपनी मां और अपने समुदाय को खोने के बाद जंगल में अकेला रह गया था। आरोही के साथ समय बिताते समय कानो की पुरानी यादें उभरने लगीं। आरोही कानो के व्यवहार को निरीक्षण करते हुए उसके दुख और गुस्सा को समझने लगी थी। उसने कानो को अपनी नोटबुक में साइलेंट किंग नाम दिया, क्योंकि कानो की शक्ति और उसकी छुपी व्यथा दोनों ही अलग थे। एक दिन जब आरोही जंगल में खो गई थी और एक आदमखोर तेंदुए ने उस पर हमला किया, तब कानो ने उसकी रक्षा की। कानो ने अपनी पूरी शक्ति से शेर को भगाया और आरोही को अपने कंधों पर उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले गया। आरोही इस घटना के बाद कानो के ओर करीब हो गई। उन दोनों के बीच एक अजीब सी भाषा का जन्म हुआ, आंखें और इशारों से बातें। आरोही कानो को खाने के लिए मिठाई और फल देती है और कानो बदले में उसका रक्षक बन गया। आरोही कानो में कुछ अलग सी बात देखती थी। कानो के व्यवहार में एक संजीदगी थी, एक संवेदना थी जो इंसानों में भी मुश्किल से मिलती थी। कानो आरोही को अपने लिए एक दोस्त से कुछ ज्यादा पसंद करता था। दोनों घंटों तक एक दूसरे के साथ समय बिताते, जंगल के कोने कोने को एक्सप्लोर करते और एक दूसरे की आंखों में खुद को पहचानते। आरोही कानो के व्यवहार को देखते हुए कंफ्यूज होने लगी थी। उसके मन में नकाई प्राशन थे। क्या कानो के अंदर भी एक तरह का प्यार था? क्या कानो भी उसे वैसे ही महसूस करता था जैसे वह कानो के लिए महसूस करती थी? एक दिन जंगल में एक खनन कंपनी ने कानो और उसके प्रजाति के गोरिल्लों के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। कानो और उसके जंगल को खतरे में देखकर आरोही ने उसे बचाने का वादा किया। आरोही ने कानो के साथ मिलकर कंपनी के लोगों का सामना किया। कानो के शक्तिशाली और समर्थ व्यवहार और आरोही के समझदारी भरे प्रबंधन ने एक नए संघर्ष को जन्म दिया। खनन कंपनी के लोग कानो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानो हमेशा आरोही के माध्यम से समय रहते खुद को बचा लेता है। इस संघर्ष के बीच आरोही कानो के लिए और कानो आरोही के लिए एक अधिक गहन संवेदना महसूस करने लगा। जंगल का संघर्ष खत्म होने के बाद आरोही का प्रोजेक्ट पूरा हो गया था और उसे वापस अपने शहर लौटना था। कानो जंगल में अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या आरोही उसे अलविदा कह देगी? आरोही ने कानो के पास जाकर उसे अलविदा कहने की कोशिश की, लेकिन कानो ने उसका हाथ थाम लिया। उस समय आरोही को समझ आ गया कि प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक बंधन है जो ना जाति ना प्रजाति और ना ही बहुत सीमाओं में बंधा होता है। आरोही अपने शहर वापस आ जाती है, लेकिन कानो के साथ की याद उससे कभी नहीं छुपती। वह अक्सर कानो के साथ बिताए पलों को याद करती रहती। वह वापस कानो के पास जाकर रहना चाहती थी। एक दिन आरोही अपना सारा सामान लेकर जंगल की तरफ चली गई। उधर कानो भी आरोही को वापस पाकर बहुत खुश हुआ। वह दौड़कर आया और उसने आरोही को गले से लगा लिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आरोही ने कानो के लिए जंगल में रहना चुन लिया। कानो और आरोही के बीच का बंधन समय के साथ और गहरा हो गया। कानो और आरोही के अनोखे प्यार के किस्से
जंगल से बाहर भी होने लगे। उधर शहर में एक दिन आरोही के माता पिता ने उन दोनों की प्रेम कहानी टीवी में देखी, तो वह दोनों आरोही को ढूंढने जंगल की तरफ चल दिए। उन दोनों ने अपने साथ कुछ शिकारी लोगों को भी साथ में लिया, जिनके पास बंदूकें थीं। उन लोगों ने अपने साथ शिकारी कुत्तों को भी शामिल कर किया। जैसे ही वह लोग जंगल में पहुंचे, उन्होंने आरोही को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें आरोही और गोरिल्ला फल खाते हुए जंगल के बीच में दिखाई दिए। शिकारियों ने कानों को रस्सियों से बांध दिया। उनमें से एक शिकारी कानों को मारने ही वाला था कि आरोही बीच में आ गई। वह जोर जोर से रो रही थी। उसने उन शिकारियों के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि वह कानों से प्रेम करती है, कानों को छोड़ दिया जाए। आरोही के मां बाप ने लाख मनाने की कोशिश की, पर आरोही नहीं मानी। आरोही का मनाना था कि जंगल में कानों के साथ जो सुकून उसे मिलता है वह उसे कहीं और नहीं मिल पाएगा। आरोही की मां ने रोते हुए आरोही और कानों को गले से लगा लिया। वे लोग जंगल से चले गए। आरोही अब हमेशा के लिए जंगल में कानों के साथ ही रहने वाली थी। आरोही ने कानों के लिए एक नए जंगल रिजर्व का निर्माण करवाया, जहां कानों और उसके जैसे प्राणी खुलकर जीवन जी सकते थे। कानों और आरोही का एक नया सफर शुरू होता है, जहां वह मिलकर जंगल को बचाने की कोशिश करते हैं। कानों और आरोही मिलकर जंगल के प्राणियों की रक्षा करते हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कानों और आरोही के बीच रिश्ता और गहरा होता जाता है और वह एक दूसरे के साथ अपने दुख और सुख बांटते हैं। आरोही जंगल में अपना नया जीवन शुरू करती है। कानों के साथ कानों और आरोही अपने जंगल में एक विशाल परिवार बनाते हैं, जिसमें कई प्राणी और लोग शामिल होते हैं। कानों और आरोही की कहानी दुनिया भर में एक मिसाल बन जाती है, जो प्यार और संवेदना की कहानी है। कहानी का संदेश ये है कि प्यार एक ऐसी भावना है जो इंसानों और इंसानों के बीच भी संभव है। बस जरूरी है एक दूसरे को समझने की और अपनी सीमाओं को तोड़ने की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।